हमारा दुर्भाग्य देखिए, अरे हम आवाज करते हैं तो पुलिस मुकदमे लगाती है, और अगर हम नहीं बोलते तो यहाँ पर सवारा हमारा विकास रोकता है। हम जाए तो जाए कहाँ? क्या उत्तराखंडियत को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़े? हमारी ईमानदारी का नाजायज फायदा ये सरकारें ना उठाए। गुरुकुल नाथसम से लेकर बद्रीनाथ तक इंच जमीन हमारी कोई ले नहीं सकता। जो गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करेगा उसको निपटा भी देंगे राजनीतिक रूप से। ये बात में आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है, वो सब इसी वजह से बनी हुई है। और हम लोग इस वक्त सिंगताली पुल में हैं, लेकिन ये पुल जो है झूला पुल है। हम आपको इस झूले पुल में साथ साथ दिखाते हुए चलेंगे कि ये सिंगताली पुल है, जिसका आंदोलन राज्य गठन के ठीक बाद से उठने लग गया था इस क्षेत्र के विकास के लिए। और ये वो पुल है, अगर ये मोटर पुल होता तो यहाँ से हमारे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री बने थे उनका गांव पास पड़ जाता, जिन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस मोटर पुल बनने के लिए अपनी तरफ से प्रयास नहीं किए, या जो प्रयास हो रहे थे उसमें रोड़े अटकाने के प्रयास किए। देखिए, ये सिंगताली पुल स्वीकृत हो चुका था, बजट वर्ल्ड बैंक से जारी हो चुका था। एक सवारा जो नोएडा से यहाँ आता है वो पूरे ढांगू पे भारी पड़ गया। और मजे की बात देखिए, जो हमारी सरकार है त्रिवेंद्र सरकार, उस सरकार ने एक जियो जारी करा और खत्म कर दिया। ये हमारी उत्तराखंड के लोगों की स्थिति बना दी है, और सहारनपुर को और बरेली को मिलाने की चिंता इनको हो रही है। मगर उत्तराखंड का विकास ना हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ये काम कर रही है। हाथ में आप ये देखिए, ये है सिंगताली पुल, झूला पुल है। मोटर पुल की मांग इसलिए उठ रही है कि अगर यहाँ से मोटर संपर्क हो जाएगा तो पौड़ी जिला मुख्यालय पास हो जाएगा, और आपका जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का गांव है सतपुली वो पास हो जाएगा। आपके सतपाल महाराज का जो विधानसभा क्षेत्र है वो पास हो जाएगा। खंडूरी मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी, निशंक, विजय भोगना, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन सब के एरिया पास हो जाएंगे। दी भाई, ये सवाल तो हमें उस जनता से पूछना चाहिए जो राज्य गठन के बाद से उसी के पहलू में, उसके दामन में घुस रही है, जिन्होंने कभी यमकेश्वर का विकास किया ही नहीं। तो सही सवाल किया, बहुत छोटी उम्र से उत्तराखंड आंदोलन से लगे हैं। यमकेश्वर विधानसभा में घर घर पाके जाके लोगों को समझा रहे हैं कि आपके विकास के लिए इन राष्ट्रीय पार्टियों को उत्तराखंड से बाहर करना बहुत जरूरी है। मगर दुर्भाग्य है, मेरे पीछे जो मेरे ही भाई लोग हैं ढांगू के, ये लोग अगर आश्वासन और भाषण पे भाजपा के न फंसते तो इनके बच्चों के विकास को आज इस तरीके से न रोना पड़ता। दुर्भाग्य यह है कि अभी भी अगर कोई पत्थर लगा देगा तो ये फिर लग जाएंगे चप्पा चप्पा खाजप्पा। ये ना चप्पा वाले ना कांग्रेस वाले, इन दोनों राजनीतिक बेईमानों को जब तक उत्तराखंड से बाहर नहीं करेंगे, हमारे साथ ये बेईमानी होती रहेगी। आखिर ये पुल बन क्यों नहीं रहा? क्योंकि राज्य का गठन इन्हीं पुलों को बनाने के लिए हुआ था कि पुल बनेंगे, क्षेत्रीय विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की समस्याओं का, जो परिवहन की वजह से समस्याएं पैदा होती है, उनका समाधान होगा। बावजूद उसके राज्य गठन के बाद भी वही मांग उठ रही है जो अविभाजित राज्य उत्तर प्रदेश में उठती थी। शांति भाई, ये पुल बन गया तो फायदा तो ग्रामीणों का ही है, विधायकों का भी है, सांसदों का भी है, तो क्यों नहीं सरकार पैसा लगा के पुल भी बना देती है, और जो तुम्हारा भू माफिया है उसके लिए भी कुछ अलग से प्रयास कर देती है, जैसे म्यूजियम की वो बात कर रहा है। क्यों सरकार सिर्फ उसी की गुलाम होके रह गई है? ग्रामीणों के लिए कब प्रयास किया जाएगा? बहुत तीखा सवाल किया है। अगला युद्ध पानी का और स्वच्छ हवा का होगा। मैं आपको बता दूं, किसी का इस तरफ ध्यान नहीं है। अगले जीने के लिए लोगों को शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, और पहाड़ के पानी पर, हवा पर डाका जिस तरीके से पड़ रहा है, सिंगताली के पल्ली तरफ जाइए, 50 रुपए 25 रुपए 2500 रुपए नाली जमीन बिक चुकी है। बाद में ये बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े रिसोर्ट बनाकर यहाँ पर ऐशगाह बनाएंगे और उत्तराखंड की उत्तराखंडियत खत्म करेंगे। हमारा ये कहना है, ये देवभूमि है। यदि देवभूमि के अंदर अय्यासी के अड्डे ये राष्ट्रीय पार्टियां बनाएंगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो हम राष्ट्र के नाम पर शांति से खड़े हैं। अगर पहाड़ के लोगों को ललकारोगे तो इसके गंभीर परिणाम भी आने वाले समय पर इनको भुगतने पड़ेंगे। ये वो वीरांगनाएं हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आंदोलन किया, आज अपने विकास के लिए फिर आंदोलन कर रहे हैं। ये सरकारें समझ नहीं रही है। हमारा ये कहना है, राष्ट्रीय पार्टियों में
जो नेता है वो दल्ला है, राजनीतिक बेईमान है। उसी का परिणाम है कि हम आज भी ठगे हुआ महसूस कर रहे हैं। सिंगताली पुल जो है विकास के लिए बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य है कि हमारा विकास रोका जा रहा है और हमारी सरकारों के द्वारा रोका जा रहा है। और मांग भी कौन उठा रहे हैं? मांग का जो नेतृत्व करने वाले हैं वो अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय पे गढ़वाल आयुक्त थे। तो आप लगा लीजिए उन्होंने चाहा है इस चीज को, उस व्यवस्था में आकर जब हम अविभाजित राज्य में थे तो अपने राज्य बनने के बाद भी हम पुल नहीं बना पा रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे क्षेत्र को इस राज्य में जोड़ा जाए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब अपने गांव की सड़क ना बने, गांव के पुल ना बने, गांव को जोड़ने वाले संसाधन ना बने, लेकिन दूसरा क्षेत्र जुड़ जाए। तो राज्य गठन हमने किस लिए किया था, ये हम लोग पुल के इस तरफ आ गए हैं और सवाल वही पुल के इस तरफ भी खड़े हो गए हैं और पुल के उस तरफ भी खड़े थे। शांति भाई, ये भी सुना है कि एक मालेगांव है, वहाँ पे बाबा रामदेव ने प्रॉपर्टी खरीदी, जंगल खरीदा, पूरा गांव खरीद लिया है। वहाँ तो पुल बन रहा है, वहाँ विकास हो रहा है। कल जब ये पहाड़ बिक जाएंगे जो हमें दिखाई दे रहे हैं, तब पुल वाकई में बन जाएगा, आपको लग रहा है? बाबा रामदेव चाहे तो कुछ भी कर ले, वो तो लाला रामदेव है। वो कहाँ है, वो जोगी कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ। उसने कहा था 35 रुपए लीटर पेट्रोल होगा, कहाँ है वो चोर राजनीतिक बेईमान व्यक्ति है। इसीलिए उत्तराखंड के अंदर वो जो है संपत्तियां हमारी पूरा माला खरीद लिया, पूरा यमकेश्वर खरीद लिया, पूरा हमारा धमांडा का एरिया खरीद लिया। ये देखिए आप सिंगताली का बहुत बढ़िया नज़ारा आप यहाँ देखेंगे। एक गोवा बीच जैसा यहाँ पर एरिया है। पर्यटन तीर्थाटन को एक बहुत बढ़िया मौका यहाँ पर मिल सकता है। आपको विजुअल साफ इसलिए दिखाई देंगे कि धूप भी सामने है, अलकनंदा माँ बह रही है और राफ्टिंग कैंपिंग तो आप पूछिए मत, खूब जमकर यहाँ पर होती है। अभी सनातनी काफी भावनात्मक हो गए थे हमारे शांति भाई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये जो हमारी जनता सड़क पे बैठी हुई है, 2020 में इन्होंने प्रमाण सहित देख लिया था कि इनका मुख्यमंत्री इनके साथ बेईमानी कर रहा है, इन्हीं क्षेत्र का आदमी बेईमानी कर रहा है और एक जो बाहर से आया हुआ आदमी है उसकी दलाली कर रहा है। बावजूद इसमें कि 22 में भी ये उसी पार्टी को वोट देते हैं और फिर सड़क पर आने को मजबूर हो जाते हैं। तो कब ये जनता जागेगी, जहां यमकेश्वर में कई दशकों से उसी पार्टी का राज है, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं सहारनपुर, बिजनौर और इस क्षेत्र को जोड़ूंगा, लेकिन इस गांव के विकास के लिए कभी आगे नहीं आऊंगा। पर सवाल वही है कि हम लोग कब जागेंगे, हम लोग कब सही आदमी को चुनकर उस सदन में भेजेंगे, उस विधानसभा में भेजेंगे, जो सिंगताली पुल के साथ साथ यहाँ के लोगों के विकास की, मूल निवास की, भू कानून की बात कर सके। तब जाके असल उत्तराखंड, असल पहाड़ी राज्य का विकास होगा। जब बात स्थायी राजधानी गैरसैंण की होगी, पहाड़ी राज्य की पहाड़ी राजधानी की बात होगी, तब जाके हम वाकई में जाग पाएंगे। वरना तब तक हम इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों के उसी तरह गुलाम रहेंगे जिस प्रकार आजादी से पहले अंग्रेजों के थे, मुगलों के थे। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, शावला डिजिटल मीडिया। सिंगताली पुल संघर्ष समिति के लोग यहाँ पर किस प्रकार मजबूर है, बेसहारा है, अपने ही लोगों को चुनकर, अपने ही लोगों से धोखा खाकर सड़क जाम करने को मजबूर है और इसमें कोई दो राय नहीं है। कल इन पे बड़े बड़े केस लगेंगे, धाराएं लगेंगी, जाना पड़ेगा डीएम एसडीएम के पास, रोज हाजिरी लगेगी। इसके लिए उत्तराखंड का गठन हुआ था, इसलिए उत्तराखंड 23 साल का हुआ था। धन्यवाद।